बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया में हर चीज़ के वजूद पर हर शख्स की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पर हर शख्स का ईमान और यकीन है कि ये हकीकत है, और वो है मौत। नाज़रीन, हर जिंदा चीज़ को एक ना एक दिन मौत ज़रूर आएगी, लेकिन असल सवाल ये है कि मौत के बाद क्या होता है। इस पर भी हर मज़हब के मानने वाले और साइंस के मानने वालों की राय बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि मज़हब मौत के बाद हमेशा की ज़िंदगी पर यकीन रखता है, तो साइंस इसे एक कुदरती अमल करार देती है जो कि ज़िंदगी के तवाज़ुन को ज़मीन पर कायम रखता है। नाज़रीन, मौत के बाद की ज़िंदगी का मामला क्योंकि आलम बरज़ख से ताल्लुक़ रखता है जो कि इंसानी आँख नहीं देख सकती, जबकि साइंस इन बातों पर यकीन नहीं रखती, बल्कि साइंस सिर्फ उन बातों पर यकीन रखती है कि जिन बातों को फ़िज़िकली टेस्ट कर सकती हो। और बिल्कुल यही वजह है कि साइंस आलम बरज़ख के मामलात, मिसाल के तौर पर मौत के बाद की ज़िंदगी को नहीं मानती। पर ऐसा भी नहीं है कि इसे साबित करने के लिए या फिर इस आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की ज़िंदगी को जानने के लिए साइंसी तजुर्बात कभी ना किए गए हों, क्योंकि जर्मनी में कुछ ऐसे ही तजुर्बात किए गए ताकि साइंसदान ये जान सकें कि मौत के बाद या मौत के वक्त इंसानी जिस्म के साथ क्या होता है, और इन तजुर्बात ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। ये तजुर्बात क्या थे, आइए जानते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, दरअसल जर्मनी में कुछ ऐसे मरीज़ों का इंतखाब किया गया जो सालों से कौमे के अंदर थे और इनके दिमाग के कई हिस्से बेजान थे। कई सालों बाद कौमे से ठीक होने वाले लोगों से जब सवालात किए गए तो उन्होंने बताया कि अपनी मौत के करीब करीब वक्त के अंदर, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, उस वक्त उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इनका जिस्म मर चुका है। ये इनके लिए बहुत खुशी का लम्हा था। 25% लोगों ने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, यानी इनकी रूह का अपने मादी जिस्म से बाहर निकलकर अपने इस मादी जिस्म को देखने का एक्सपीरियंस उन्होंने ये कहकर शेयर किया कि उन्होंने अपने जिस्म को अपनी रूह के ज़रिए देखा था। 32% लोगों का दावा था कि उन्होंने अपने माजी में मरे हुए रिश्तेदारों की रूहों से भी बात की थी। नाज़रीन, इनमें से कई लोगों को दूर से आती हुई रोशनी भी दिखाई दी जो मौत के बाद किसी नई ज़िंदगी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन ये रिसर्च मुकम्मल नहीं थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बात सच है या ये लोग सनसनी फैलाने के लिए खुद से बातें बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि साइंस का कानून है कि हर एक चीज़ को साबित करने के लिए कई दफ़ा तजर्बात से गुजारा जाता है। लिहाजा अब की बार अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रिया में इन तजर्बात को कई तरीक़ों से किया गया, जिसके बाद वही हुआ जिसका डर था। नाज़रीन, ये सब ड्रामा निकला। इसके बाद इस तजर्बे के अंदर कौमे के कई मरीज़ों को शामिल किया गया था और सिर्फ 9% मरीज़ों ने इसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस होने का दावा किया, और सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि मैंने अपनी रूह को अपने जिस्म से बाहर निकलते हुए खुद देखा है। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? बिल्कुल इसी तरह के मरीज़ों के दावे इस कदर कम कैसे हो गए? दरअसल होता क्या है कि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसकी हरकत बहुत तेज़ हो जाती है और हम कई तरह की अजीबो गरीब चीज़ों को महसूस करने लगते हैं, जिसे हम एलुसिनेशन कहते हैं। इसके बाद दिमाग को मिलने वाली इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती है और वो इसे ना समझकर खुद से तस्वुरात बनाने लगता है। ये सब चूँकि दिमाग में चल रहा होता है, लिहाजा अगर जिस्म के बाकी हिस्से काम ना भी कर रहे हों तब भी हम इसे महसूस कर पाएंगे। और ये एलुसिनेशन ही वजह थी कि ये मरीज़ खुद को किसी रूह से मिलने के लिए या खुद को किसी जन्नत जैसी जगह पर महसूस कर रहे थे। और जिन लोगों ने तेज़ रोशनी को देखा, इसकी वजह दरअसल ऑपरेशन थिएटर की तेज़ लाइट थी। नाज़रीन, जबकि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस को साबित करने के लिए हर मरीज़ की टेबल के ऊपर उल्टा करके कुछ अल्फाज लिख दिए गए, ताकि जब भी इसकी रूह ऊपर उठकर अपने जिस्म को देखे तो इन अल्फाजों को आसानी से पढ़ सके, जो ये मरीज़ बेड पर लेटे लेटे ना पढ़ सकते हों। इस तजर्बे के बाद किसी ने भी आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस का मुशाहिदा नहीं किया, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्लेम करता तो वो उसे वो अल्फाज जो इस पेपर पर लिखे गए थे बिल्कुल वैसे ही बताना पड़ते। इन तजर्बात ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम पर होने वाले बड़े बड़े धोखों को बेनकाब कर दिया, मगर आज भी इंटरनेट इस तरह की कहानियों से भरा पड़ा है।
नाज़रीन, मिसाल के तौर पर इंटरनेट पर इसका सबसे बड़ा क्लेम एक 4 साल के बच्चे जिसका नाम कॉल्टन बर्पो था, इसके बारे में किया जाता है कि वो कोमा की हालत में जन्नत के अंदर जाकर दोबारा दुनिया में वापस आया। उसने वहाँ फरिश्तों और ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और अब दुनिया में वापस आकर ये कहानी दुनिया को सुना रहा है। इसका कहना है कि अपनी बीमारी से कोमा में जाने के बाद उसने अजीबो गरीब किस्म की रोशनी देखी। एक नूरानी शख्स मेरे पास आया जिसके आसपास बहुत सारे फरिश्ते थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठाकर जन्नत में पहुंचा दिया और वो यकीनन जीसस थे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। मैं इनके तख्त को देख रहा था। अचानक जीसस ने मुझे कहा कि तुम्हें वापस जाना होगा। मैं कहता हूं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। इसी कहानी पर इसके घर वालों ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हेवन इज़ रियल, और इस किताब को दुनिया भर के अंदर बहुत शोहरत मिली क्योंकि लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी है। इस किताब की 1 मिलियन से भी ज़्यादा कापियाँ बिक चुकी हैं और अनकरीब इस पर एक फ़िल्म भी आने वाली है जिसका ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। नाज़रीन, ये लड़का अब 22 साल का हो चुका है और इस कहानी की वजह से इसे बहुत शोहरत मिली और किताब से भी खूब कमाई हुई, जिसके बाद इसकी दूसरी किताब हेवन चेंजेस एवरीथिंग मार्केट के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर इसके इंटरव्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ ने इस शख्स को बहुत कमा कर दिया और इसने इन अपनी कहानियों को कैश कराकर खूब पैसा बनाया, मगर हकीकत के अंदर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। नाज़रीन, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत से करैक्टर्स मार्केट में सस्ती शोहरत के हसूल के लिए पहले से मौजूद हैं, जिनमें एक नाम बिल वेज़े का है जिसने इससे भी बड़ी कहानी गढ़ी, जो 23 मिनट तक जहन्नुम के अंदर रहकर फिर दुनिया में वापस आ गया। जिसके बाद वापस आते ही उसने इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए। अपनी खुद की एक किताब भी लिख दी जिसका नाम है 23 मिनट्स इन हेल। इस जैसे न जाने कितने ही क्लेम करने वाले लोग आपको आज भी इंटरनेट पर मिलेंगे और जिसके अंदर ये दावा भी किया गया है कि हम रोज़े आखिरत देखकर भी दुनिया के अंदर वापस आ चुके हैं। नाज़रीन, ये दरअसल बिल्कुल झूठे दावे हैं जिनकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें सच मान जाते हैं तो जन्नत, जहन्नुम और मौत के बाद की ज़िंदगी का तस्वुर ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ज़िंदगी तो है ही मौत के बाद के जिसे कोई ज़िंदा इंसान ना तो देख सकता है और ना ही इसका तजुर्बा कर सकता है। मादी इंसानी जिस्म की आंखों का इससे पर्दा रखा गया है, क्योंकि अगर वो इसे दुनिया के अंदर ही देख लें तो दुनिया में वो किस वजह से आए हैं इस मकसद को ना जान सकें। इंसान अपनी हदूद को तोड़कर मौत से पहले उस दुनिया को कभी भी नहीं देख सकता, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा ताला के बनाए हुए कवानीन में इससे खलल आ सकता है। वैसे भी जो रूह इस दुनिया को छोड़ दे वो वापस दुनिया में कभी भी नहीं आ सकती। और हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि किस तरह से इंसानी दिमाग पूरी तरह एक्टिव ना होने की वजह से एलुसिनेशन पैदा करता है और इस तरह के तस्वुरात खुद से इंसानी दिमाग सोच लेता है जो हकीकत में होते ही नहीं हैं। नाज़रीन, मगर कौमे की हालत में किसी भी शख्स को ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन ये चीज़ इन लोगों को बावर कराना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये सब कुछ दिमाग का धोखा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। नाज़रीन, आज से कुछ साल पहले मेडिकल साइंस भी ये समझती थी कि इंसानी दिल का अचानक बंद हो जाना, जो कि इंसानी जिस्म का मरकज़ है, इसी से इंसान की मौत का पता चलता है, जिसकी वजह से कई बार ज़िंदा लोगों को दिल की धड़कन बंद हो जाने पर मुर्दा तस्वुर करके जब दफनाया जाने तो वो उठकर बैठ जाते हैं। जबकि कई 100 साल बाद आज मेडिकल साइंस ये बात मानने पर मजबूर हो चुकी है कि इंसानी दिल का बंद हो जाना दरअसल मौत नहीं बल्कि दिमाग का काम ना करना और बंद हो जाना असल मौत है। लिहाजा जब तक इंसानी दिमाग एक्टिव है वो हर वक्त ज़िंदा है और कोमा में जाने वाले शख्स का दिमाग एक्टिव होता है। लिहाजा ये बात साबित होती है कि वो जो भी कहानियाँ बनाता है या तो वो उसके दिमाग का धोखा हो सकता है या फिर महज झूठ। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस छोटे से चैनल को भी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।